हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। दिस इज़ हनी जैन और हम लोग स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो को टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टू बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है। देखो, जब हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ यानी कि राइट की तरफ मूव करते हैं, तो अगर कोई कर्व ऊपर से नीचे आता है, इसको हम बोलते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको समझाया था कि पीपीसी कैसे बनता है। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि पीपीसी कैसे बनता है। ठीक है, तो आज मैं पॉइंट्स प्लॉट नहीं करूँगी, डायरेक्टली मैंने उसकी शेप को यूज़ कर लिया है कि ये हमारी शेप है पीपीसी की, और जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ये टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो अपवर्ड स्लोपिंग कैसा होगा। तो इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये हमारा कोई भी कर्व है और वो इस तरह से बना हुआ है, तो इसको हम अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलेंगे कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। दिस विल बी नोन एज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, तो अभी हमें अपवर्ड स्लोपिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, जस्ट हमें पढ़ना है कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और इसका रीज़न पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। देखिए, ये पीपीसी हमने लिया था लास्ट टाइम अपनी वीडियो में कि ये पीपीसी की शेप ये आती है। देखो, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर गुड एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर गुड वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो होगा क्या, हमने पढ़ा था कि हर प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं, तो विद लिमिटेड रिसोर्सेज ही कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों के ही ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो अगर उसको एक गुड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो उसे दूसरे गुड का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद लेस ऑफ गुड वाई। अगर आपको एक्स को ज़्यादा बनाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप y को कम बनाएंगे। देखो, हम इसको कर्व की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर हम गुड x शो कर रहे हैं, यहाँ गुड y शो कर रहे हैं। तो सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग ओके अमाउंट ऑफ, दिस इज ओके अमाउंट ऑफ गुड y एंड OL अमाउंट ऑफ गुड x। ठीक है, ये हमारी एक बेसिक यूनिट हो गई कि हम ओके अमाउंट ऑफ गुड x बना रहे हैं और ओके अमाउंट ऑफ गुड y बना रहे हैं और OL अमाउंट ऑफ गुड x बना रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हमें x का प्रोडक्शन बनाना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो y का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर अब प्रोडक्शन करने शुरू कर देते हैं। y को हमने डिक्रीज कर दिया, ओके से घटाकर ओके से लेस करके ओके 1 कर दिया, और अब हम इसको मैच करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब आपके x का प्रोडक्शन बढ़ गया है। हमने y के प्रोडक्शन को ओके से घटाकर ओके से डिक्रीज करके ओके 1 तक किया, तो x का प्रोडक्शन OL से इंक्रीज होके OL 1 हो गया। तो यहाँ पर हमें कर्व की हेल्प से ये समझ में आ गया कि अगर x का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है तो y का प्रोडक्शन हमें डिक्रीज करना ही पड़ेगा। और यही ओनली रीज़न है कि why PPC slopes downward, PPC always slopes downward, because more of good x can be produced only with less of good y। ठीक है, x को आप तभी ज़्यादा बना सकते हैं जब आप y का प्रोडक्शन कम करोगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बिकॉज आपने पढ़ा था कि रिसोर्सेज कांस्टेंट रहते हैं, हम उनको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कनकेव क्या होता है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि दो तरह के लेंसेज होते हैं। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के लेंसेज होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो यहीं से ये शेप ली गई है, इस शेप को हम कन्वेक्स बोलते हैं
और इस शेप को हम कनकेव बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कनकेव एंड दिस इज नोन एज कन्वेक्स। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए तो हमारा ये बनता है कि पीपीसी कनकेव होता है, कन्वेक्स नहीं होता है ओरिजिन के पॉइंट से। तो हम इसी को स्टडी करेंगे। देखिए कनकेव क्यों होता है, वो पीपीसी आपने यहाँ पर देखा, ये हमने ये शेप बनाई है तो ऑब्वियसली ये कनकेव की ही शेप है। तो कनकेव होता है, पर क्यों होता है इसको हम स्टडी करेंगे। देखिए आपने पढ़ा कि x को हम ज़्यादा तभी बना सकते हैं जब हम y के प्रोडक्शन को डिक्रीज करें। मोर ऑफ गुड x कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन प्रोडक्शन ऑफ y विल बी डिक्रीज्ड। तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है कि ठीक है x को ज़्यादा बनाने के लिए आपको y का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन y का प्रोडक्शन आपको हर बार पहले से ज़्यादा यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। More and more units of good y are to be sacrificed for every additional unit of good x. x की हर एडिशनल यूनिट के लिए आपको y की पहले से ज़्यादा यूनिट्स ही सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। Now recall the table, the schedule from the previous video. वो शेड्यूल मैंने यहाँ पे फिर से बनाया है। तो हमने शेड्यूल को समझा था अच्छी तरह से कि जब हम क्लॉथ का, ये हमारा गुड x था, इसको हमने x एक्सिस पर शो किया था। मैंने आपको रूल बताया था, जिसका प्रोडक्शन इंक्रीज होना है, जो इंक्रीज हो रहा होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जिसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा होता है, देखो एक का इंक्रीज होगा एक का डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे का कम होगा। तो जिसका इंक्रीज होना है वो एक्स एक्सिस पे लेते हो आप, उसको गुड एक्स भी बोल सकते हो, और जिसका डिक्रीज होना है वो वाई एक्सिस पे लेते हो, उसको गुड वाई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो क्लॉथ है, जो एक्स है, गुड एक्स है जो हमारा, उसका प्रोडक्शन जब 10 यूनिट से बढ़ रहा है फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट पॉइंट पे, तो y का प्रोडक्शन 10 से ही डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगली बार जब x का प्रोडक्शन 10 यूनिट से बढ़ रहा है तो y का प्रोडक्शन 20 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। सेम अगली बार जब x का प्रोडक्शन 10 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है तो y का प्रोडक्शन 30 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए हर बार जब x का प्रोडक्शन सेम अमाउंट से बढ़ रहा है तो y का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, पहले से ज़्यादा आपको y सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही आपका रीज़न है कि y PPC इज कनकेव बिकॉज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड y आर टू बी सेक्रीफाइस्ड। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में। ये प्रॉपर्टी कहती है कि x को बढ़ाने के लिए y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। x को बढ़ाने के लिए y को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट्स ओके। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहती है कि x की हर अगली यूनिट बनाने के लिए आपको y को पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कि यहाँ पर 10 के लिए आपने 10 सेक्रीफाइस किया, देन 20, देन 30 एंड देन 40। अब इसका हम एक नाम रख देते हैं, एक नाम इसका हम निकालते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने लिखा हुआ है। कैसे निकालते हैं हम इसको, ये फॉर्मूला आपका होता है डेल्टा वाई, दिस इज नोन एज डेल्टा, ठीक है। दिस स्मॉल ट्राइंगल इज नोन एज डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और आप इसको और क्या कह सकते हो, चेंज इन गुड वाई बाय चेंज इन गुड एक्स, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर निकालते हैं, देखिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो y में चेंज हो रहा है 10 यूनिट्स का, x में चेंज हो रहा है 10 यूनिट्स का फर्स्ट केस में, तो MOC आ गई है 1। इन नेक्स्ट केस y में चेंज हो रहा है 20 यूनिट्स का, x में चेंज हो रहा है अगेन 10 यूनिट्स का, MOC आ गई है 2। अगेन थर्ड y में चेंज हो रहा है 30 यूनिट्स का, x में चेंज हो रहा है 10 यूनिट्स का, MOC इज 3। एंड लास्ट y में चेंज हो रहा है 40 यूनिट्स का, x में चेंज हो रहा है 10 का, तो MOC इज 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने रेशियो निकाला है वो इंक्रीज होता जा रहा है कि पहले आपने x की 1 यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट सेक्रीफाइस करी, यानी कि 10 के बदले में 10, तो 1 के बदले में 1। फिर आपने x की 10 यूनिट के लिए 20 सेक्रीफाइस करी, यानी कि 1 के बदले में 2 सेक्रीफाइस करी। नेक्स्ट 1 के बदले में आपने 3 सेक्रीफाइस करी, और उसके बाद नेक्स्ट आता है 1 के बदले में आपने 4 यूनिट सेक्रीफाइस करी हैं। तो क्योंकि ये MOC इंक्रीज हो रही है इसलिए हम कहते हैं कि PPC कनकेव है। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं
कि मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड वाई आर टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, इसलिए पीपीसी कनकेव होता है। और क्योंकि इसकी एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होती है, इसलिए भी पीपीसी कनकेव होता है। देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक अलग से भी आता है चैप्टर में, तो उसकी हम डिटेल में एक वीडियो स्टडी मतलब डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसको आप वहाँ पर स्टडी करोगे कि एक्चुअली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेन टॉपिक क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि एमओसी आपकी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालते हैं, और एमओसी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हर बार वाई को पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसीलिए पीपीसी कनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ origin. Okay, thank you.